हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी एंड लर्निंग प्रोसेस, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक से आप लोग के लिए 2000 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जस्ट अभी आपका पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिला था, जो आपको क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आगे का डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय का समाजीकरण में क्या महत्व होता है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन बी है सामाजिक मूल्य सिखाना। ऑप्शन सी केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी है घर के काम में सहायता प्रदान करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक मूल्य सिखाना। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में किशोर सबसे अधिक सामाजिक परिवर्तन अनुभव करता है? ये भी सवाल काफी बेहतरीन है। ऑलरेडी ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, या ऑप्शन डी है वयस्कता। तो आप मुझे बताओ कि किस आयु में किशोर सबसे सामाजिक परिवर्तन अनुभव करता है। तो क्वेश्चन सेकेंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में आत्म संवेदनशीलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? शिक्षा की कमी, फिजिकल परिवर्तन, पारिवारिक समस्याएं, या ऑप्शन डी है सामाजिक दबाव। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट करना, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये सवाल आपके मध्य प्रदेश में पूछा भी गया था। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षिक वातावरण कौन सा है? आपको पता होगा गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों का आईक्यू क्या होता है। तो टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चे का आईक्यू जो होता है 120 प्लस होता है। मतलब ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू 125 अबव है, ऐसे बच्चे को हम गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे के काउंट में किए जाते हैं। इसे भी आप याद रख सकते हो। तो पहला ऑप्शन है नियमित कक्षा, समर्पित गिफ्टेड प्रोग्राम, विशेष शिक्षा कक्षा, या ऑप्शन डी है ऑनलाइन क्लासेस। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको बताना है कि किशोर अवस्था में मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी हो सकता है? ये भी सवाल काफी बेहतरीन है, इसे आप जरूर भी क्वेश्चन टिक आउट जरूर करना। पहला ऑप्शन है आईक्यू टेस्ट, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, सामाजिक अनुसाधन, या ऑप्शन डी हो जाएगा शारीरिक परीक्षण। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल शिक्षण। ऑप्शन बी है सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन सी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी है कला और शिल्प का अध्ययन। तो जस्ट पहला क्वेश्चन आपके विद्यालय में समाजीकरण को लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका मैंने जस्ट आंसर बताया था सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास स्कूल में समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गिफ्टेड बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? शिक्षा का अभाव,
सामाजिक अलगाव, खेल गतिविधियों की कमी या ऑप्शन डी है पारिवारिक समर्थन की कमी। तो ऐसे बच्चे जो काफ़ी बच्चे गिफ्टेड होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है समाज से उन्हें अलग कर दिया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। और ऐसे बच्चे हर किसी के साथ खेल नहीं पाते हैं, इसलिए उनका जो इंटरेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए उस समाज से अलग उनको कर दिया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोरों में प्रेरणा की कमी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? उच्च आकांक्षाएँ, पारिवारिक तनाव या ऑप्शन सी है अवसाद या ऑप्शन डी है शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएँ। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवसाद, ठीक है? इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गिफ्टेड बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा में कौन-सी विधि है? एकल विधि, व्यक्तिगत ध्यान और चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम, समूह शिक्षा या ऑप्शन डी है पारंपरिक शिक्षा विधियाँ। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 विद्यालय में किशोरों को सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपाय इफेक्टिव हो सकते हैं? नियमित परीक्षण, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां, खेल प्रतियोगिताएं या ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और ध्यान से क्वेश्चन 10 का राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन राइट का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिफ्टेड बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक रणनीति क्या है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी विशेष क्षमताओं को पहचानना और उनको चुनौती देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन किशोरों में आत्मसंयम की कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? फिजिकल चेंजेस, ऑप्शन बी है सामाजिक दबाव या ऑप्शन सी है पारिवारिक तनाव या ऑप्शन डी शिक्षा की कमी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय में समाजीकरण का इफेक्टिव बनाने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं? पहला ऑप्शन है खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह चर्चा या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ दिस। गिफ्टेड बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षाएं कौन सी हैं? पारंपरिक शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, परियोजना आधारित शिक्षण या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है क्योंकि गिफ्टेड बच्चों के लिए आप पारंपरिक शिक्षण नहीं दे सकते हैं। जो आपका कल्चर पहले से ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उनको आप शिक्षण और शैली आप उन्हें प्रधारित नहीं कर सकते हो, इसलिए आपका ए तो कभी भी आपका राइट आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ऑप्शन नंबर सी परियोजना आधारित शिक्षण। इसलिए जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। कभी भी डी के लालच में आकर गलती से भी आंख बंद करके डी टिक आउट मत कर देना। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था में शिक्षा का मुख्य चुनौती क्या होती है? मोटिवेशन की कमी, फिजिकल डेवलपमेंट या ऑप्शन सी है सामाजिक दबाव या ऑप्शन डी है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिफ्टेड बच्चों के लिए उचित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उनकी क्षमताओं को सही माप, ऑप्शन बी है उनकी समस्याओं की पहचान, ऑप्शन सी है आपका उनके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन या ऑप्शन डी पारिवारिक समर्थन का मूल्यांकन। तो याद रखिएगा गिफ्टेड बच्चों के लिए सबसे उचित मूल्यांकन माना जाता है उनकी क्षमताओं का सही मेजर किया जाए, माप किया जाए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। किशोरों में आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पारिवारिक समर्थन, विद्यालय में सकारात्मक माहौल, आत्म संवेदनशीलता की कमी या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर तो पहले गलत है।
याद रखिएगा, किशोरों में आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन सी आप जब यहाँ देखते हो, आत्म-संवेदनशीलता की कमी, तो जब भी आत्म-संवेदनशीलता की कमी होगी, कभी भी आत्मसम्मान बढ़ नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। पारिवारिक समर्थन आपका होना चाहिए, आपका ए पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जो ऑप्शन सी है आपका नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। गिफ्टेड बच्चों की शिक्षा में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, गिफ्टेड बच्चों में सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है चुनौतियों का सामना। उनके सामने कैसे प्रॉब्लम आते हैं, कैसे उन्हें फेस करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी हो सकता है? पहला ऑप्शन है अवलोकन, ऑप्शन बी है आत्म मूल्यांकन, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, या ऑप्शन डी है सामाजिक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिफ्टेड बच्चों के लिए शिक्षा में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है उन्हें सामान्य पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी है उनकी विशेष क्षमताओं को ध्यान रखना, ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा, या ऑप्शन डी पारंपरिक अध्ययन विद्या। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी स्पेशल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किशोरों में समस्याओं को समाधान के लिए कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव हो सकता है? इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली सारे टॉपिक्स को कवर करने में, उससे बेहतरीन क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगती है ऐसे कंटेंट को बनाने में, क्वेश्चन को टाइप करने में। तो प्लीज़ इसके लिए एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिफ्टेड बच्चों का सही दिशा में कैसे मार्गदर्शन किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम, नियमित मूल्यांकन, पारंपरिक शिक्षण विधियाँ, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, कभी भी गिफ्टेड बच्चों के पारंपरिक जो आपका कल्चरल जो आपका एजुकेशन है, कभी भी उस माध्यम से उनको पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम। किशोर अवस्था में आत्म संवेदनशीलता को कम करने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी हो सकता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो भी आंसर डी टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। कभी भी डी के लालच में, उपरोक्त में से सभी लालच में मत फंसना, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री में जाएगा। जब तक आप ऑप्शन को रीड नहीं करोगे, ऑप्शन डी देखते हुए भी ऑप्शन डी को आप टेक आउट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन डी होना चाहिए तभी टेक आउट मत करना। बिना ऑप्शन को रीड किए ऑप्शन डी की तरफ नहीं जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गिफ्टेड बच्चों की विशेष आवश्यकता क्या हो सकती हैं? चलिए इसका ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नियमित पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है विशेष शिक्षण और चुनौती, या ऑप्शन डी पारिवारिक समर्थन। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना और ध्यान से आंसर को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोरों में समस्याओं की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो याद रखिएगा, किशोरों में समस्याओं की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण बात मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। गिफ्टेड बच्चों के लिए एक उपयुक्त शैक्षिक वातावरण क्या होगा? पहला ऑप्शन है समूह अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन की चुनौती, पारंपरिक कक्षा, या ऑप्शन डी है खेल गतिविधियां। जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे इफेक्टिव हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है परिवार का समर्थन, ऑप्शन बी है विद्यालय में सहयोग, या ऑप्शन सी शारीरिक गतिविधियां, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन 28 से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है
तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि साइकोलॉजी का कोई भी क्लासेस नोटिफिकेशन आते हैं, किसी भी अदर स्टेट में वैकेंसी निकलती है साइकोलॉजी रिलेटेड, सारे अपडेट आपको इसी चैनल पे पोस्ट किए जाते हैं। कोई भी अपडेट न्यूज़ हो आपका टीचिंग रिलेटेड, सारे अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। आपको बताना है कि गिफ्टेड बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का डिजाइन कैसा किया जाना चाहिए। चलिए इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए। कभी भी सामान्य पाठ्यक्रम हो नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किशोरों के समाजीकरण में कौन सी गतिविधियां सहायक हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। गिफ्टेड बच्चों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी हो सकता है। ऑप्शन ए है प्रेरणा, विशेष योजनाएं, पारंपरिक पाठ्यक्रम, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, उनके लिए विशेष योजनाएं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। किशोरों की शिक्षा में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है। पारिवारिक समर्थन, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, या ऑप्शन डी है मानसिक स्वास्थ्य। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिफ्टेड बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम पर क्या लाभ हो सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उनकी क्षमताओं का सही उपयोग, समाज से अलगाव, पारंपरिक शिक्षण विधियां, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी क्षमताओं का सही उपयोग। किशोरों में आत्म संवेदनशीलता को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी किशोर अवस्था होते हैं उनकी आत्म संवेदनशीलता को कंट्रोल करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, पारिवारिक समर्थन होना चाहिए, और सामाजिक गतिविधि में उनकी सहयोग होना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। गिफ्टेड बच्चों के लिए सबसे इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल कौन सी हो सकती है। तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किशोरों की शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव हो सकता है। पहला ऑप्शन है प्रेरक शिक्षण, चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 35 का आज जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में टोटल हमने 35 क्वेश्चन किए। हर टॉपिक से आप लोग के लिए मैंने टॉप 50 क्वेश्चन बनाता हूँ, टाइप करता हूँ, जो टॉप 50 क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर आपने मुझसे पेड नोट्स ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जब तक आपके एग्जाम ओवर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे सारे क्लासेस के नोट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपने पहले से नोट्स लिया हुआ है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आज का नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं लिया है तो आप सिर्फ 300 में इतने सारे कंटेंट आप ले सकते हो, जिसके अंदर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट, इतना कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, जो बहुत सारे डेली बच्चे ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। तो बस अगर आप सीरियस हो तो जल्दी से व्हाट्सअप करो, जो भी आपको डाउट होगा आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी, आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।